अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मौजू का आगाज़ करने से पहले चैनल पर तमाम नए आए दोस्तों को खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए आज के मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सूबा सिंध के एक 40 साला नौजवान का ताल्लुक हिंदू घराने से था। इसको कैंसर का मर्ज लाहक हुआ तो अपना इलाज करवाने के लिए शहर गया, जहां डॉक्टरों ने चेक करने के बाद इसे बताया कि आपने बहुत देर कर दी है और ला इलाज कहकर ज़िंदगी खुशी से गुजारने का मशवरा दिया और कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपके मर्ज ने आखिरी स्टेज पर पहुंचकर आपको कब्र तक ला खड़ा किया है। वो नौजवान हारे हुए जुहारी की तरह अपने घर वापस आ गया और अपने कमरे में दाखिल हुआ और बेड पर लेटकर सोच में गुम हो गया कि अब मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। इसकी बीवी ने जब इसकी परेशानी देखी तो इसके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करने लगी, लेकिन मियाँ की अदम दिलचस्पी भांप गई। इसरार करने पर शोहर ने बताया कि इसको ब्लड कैंसर है जो आखिरी स्टेज पर है। बीवी ने यह सुना तो मुस्कुराकर बोली कि आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं, ब्लड कैंसर भी भला कोई बीमारी होती है? मैं आपको एक ऐसी चीज़ पिला सकती हूँ जिसके पीने से आप मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएंगे, लेकिन मेरे साथ एक वादा करना होगा कि आप जब भी सेहतयाब होंगे तो मैं आपको जो कहूँगी वो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी रज़ा हो या ना हो। इसकी बीवी ने कहा कि बोलिए, क्या आप तैयार हैं? शोहर हैरान हुआ कि जिस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं, इसका इलाज मेरी बीवी के पास कैसे आ गया? इसके हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है? शोहर ने ना चाहते हुए भी वादा कर लिया। बीवी ने कहा, ठीक है, आप यहीं ठहरें, मैं अभी कुछ काम कर कर आती हूँ। कुछ लम्हों के बाद इसकी बीवी आई तो इसके हाथ में एक जग था। इसने कुर्सी पर बैठकर शोहर को कहा कि आपको जब भी प्यास लगे तो आपने इसी जग में से पानी पीना है और दूसरा कोई पानी नहीं पीना। इसके शोहर को जब भी प्यास लगती तो बीवी के दिए हुए जग में से पानी पीता, जो कि इसकी बीवी रोज़ इस जग में पानी भरकर रखती थी। बीवी को ना जाने क्या एतमाद था कि इसके शोहर के आखिरी स्टेज के कैंसर की ज़रा भी फिक्र नहीं थी और वो कैंसर को कोई मर्ज ही नहीं समझ रही थी। इसके शोहर को रह रह कर ख्याल आ रहा था कि 1 महीने के बाद वो मर जाएगा और ज़िंदा रहने के कोई चांस नहीं। कुछ दिन गुजरने के बाद इस नौजवान ने खुद में वाज़े तब्दीलियाँ महसूस की। ऐसे ही 1 माह गुजर गया तो वो हैरान हुआ कि डॉक्टर ने तो कहा था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह तक ज़िंदा रह सकता है, लेकिन वो खुद को सेहतमंद महसूस करने लगा। जब इस शख्स ने लेबॉर्ट्री जाकर टेस्ट करवाया तो ये सुनकर हैरान रह गया कि इसका ब्लड कैंसर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है और वो अब बिल्कुल सेहतयाब हो चुका है। वो शख्स रिपोर्ट्स लेकर हैरानगी के आलम में दूसरी लेबॉर्ट्री गया ताकि अपना शक दूर कर सके, लेकिन वहाँ भी यही जवाब मिला कि आपको कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। इस नौजवान ने 4 अलग अलग लैब से टेस्ट करवाया, लेकिन वहाँ भी रिपोर्ट्स बिल्कुल दुरुस्त आई। वो नौजवान दौड़कर घर आया और खुशी से बीवी को कहा कि इसके पानी ने तो कमाल कर दिया। इसने बीवी से कहा कि इस पानी के पीने के बाद खुद को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद महसूस कर रहा हूँ और लैब की रिपोर्ट्स के मुताबिक कैंसर से मुकम्मल निजात मिल चुकी है। अगले रोज़ बीवी ने मियाँ को वादा याद दिलाया तो शोहर ने कहा कि बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, आप बोलें, मैं हर वादा पूरा करने को तैयार हूँ। बीवी ने कहा कि आप मुसलमान हो जाएं। ये सुनकर शोहर पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। इसको एक झटका लगा और बीवी से मुखातिब हुआ कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुमने ये अल्फाज कैसे कहे? तुम्हारी इतनी जुर्रत मुझे मुसलमान बनाने की? और कहा कि क्या तुम मुसलमान हो? बीवी बोली, हाँ, मैं मुसलमान हूँ। शोहर ने कहा कि लेकिन मुझे बताया गया था कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा सारा ख़ानदान हिंदू है, फिर तुम कैसे मुसलमान हुई? ये क्या मुआजरा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बीवी ने कहा, पहले आप अपना वादा पूरा कीजिए, अगर आप वादा पूरा करेंगे तो मैं सब बताऊंगी, वरना कुछ नहीं बताऊंगी। शोहर ने कुछ टाइम सोचने के बाद बीवी से कहा कि ठीक है, मैं मुसलमान होने को तैयार हूँ। इसके शोहर ने गुस्ल किया और बीवी ने पास बिठाकर कहा, पढ़िए। इस नौजवान ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बीवी ने कहा, जब मैं छोटी थी और स्कूल जाया करती थी तो उस वक्त मेरी एक क्लास फेलो थी जो कि मुसलमान थी। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। स्कूल के बाद मैं इसके घर जाती और दोनों मिलकर स्कूल का काम करती।
वो रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती तो मैं भी पास बैठ जाती। कुरान पाक आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में उतरने लगा। यूं एक दिन अल्लाह पाक ने मेरे दिल पर करम की निगाह फरमाई तो मैंने अपने घर वालों को बगैर बताए इस्लाम कबूल कर लिया और मैं मुसलमान हो गई। मैं मुसलमान होकर खुद में वाज़े तब्दीली महसूस करने लगी। कुरान पाक पढ़े बिना मुझे चैन नहीं आता था। जब आपके साथ शादी हुई तो यहाँ भी चोरी चुपके से कुरान पाक पढ़ती रहती हूँ। जिंदगी के इतने साल आपसे अपना ईमान छुपाए रखा और कभी यह जाहिर भी नहीं होने दिया कि मैं मुसलमान हूँ। बिल आखिर आप बीमार हो गए और जब दवाइयों ने काम करना छोड़ दिया तो मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन था कि जहाँ दवाइयाँ काम नहीं करती वहाँ दुआएं काम करती हैं। अल्लाह पाक का कलाम काम करता है। ये कुरान सीने की बीमारियों के लिए दवा है। यही अल्लाह पाक का फरमान है कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, क्योंकि अल्लाह मुश्किल के बाद आसानी फरमाता है। जब आप ज़िंदगी से ना उम्मीद हुए और ख़ुद को मरने के करीब पाया तो मैंने सूरे रहमान पढ़ कर पानी पर दम करके आपको पिलाती रही और मुझे अपने अल्लाह पर मुकम्मल यकीन था कि मेरा रब आपको शिफा नसीब फरमाएगा। और यूं अल्लाह पाक ने आपको नई ज़िंदगी दे दी। प्यारे दोस्तों, हम मुसलमान ज़रूर हैं लेकिन कुरान पाक को भुला बैठे हैं और कुरान पाक की बरकतों से खुद को महरूम कर लिया है। हमें तो चाहिए था कि हम सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखते, लेकिन हमने अपनी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता कर ली। अल्लाह पाक हमें कामिल ईमान अता फरमाए और शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।